ओम शांति। आज मैं आपके सामने जो जानकारी लेके आई हूँ, तो उसका मेन उद्देश्य है कि आपको आपका डॉक्टर स्वयं बनाना। माना बी योर ओन डॉक्टर। कैसे बनेंगे? जब तक हम अपने आप को जानेंगे नहीं, हम डॉक्टर कैसे बनेंगे और किसके बनेंगे? तो सबसे पहले हमें अपने शरीर के बारे में जानना है और हमारे अंदर कौन ऐसा है जो हमारी बीमारी को ठीक कर सकता है और बीमारी क्या होती है। जैसे हम सभी मेडिकल स्टूडेंट्स को एलोपैथी के हिसाब से पढ़ाया जाता है या मॉडर्न साइंस के हिसाब से पूरी एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ाई जाती है कि पूरा बॉडी का सिस्टम, सेल्स, सारा उसकी बायोलॉजी, फिजियोलॉजी बताई जाती है। लेकिन मुख्य रूप से जो हमारे भारत का प्राचीन आयुर्वेद है, उसके हिसाब से अगर हम देखें या हमारी गीता भी कहती है कि हमारा जो शरीर है वो 5 तत्वों से बना हुआ है। ये बात हम सभी जानते हैं, लेकिन इस चीज़ को इतना डीप नहीं समझते। हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है, जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये 5 तत्व हैं, हम सभी जानते हैं। इन ये सारे तत्व जब उचित अनुपात में होते हैं बॉडी में, तो हमारे शरीर में जो भी चीज़ें होती हैं वो बैलेंस फॉर्म में होती हैं और हमें स्वास्थ्य का अनुभव होता है। लेकिन जब भी इन चीज़ों का असंतुलन होता है, तो हमारी जो शरीर है उसमें एक अलग माना जो अनुभव अच्छा नहीं है, जिसे हम बोलते हैं डिसईज़, वरना आराम का अनुभव ना होना, जिसे डिज़ीज़ नाम दे दिया गया है, वो अनुभव होने लगता है। तो जो हमारा शरीर है वो इन 5 तत्वों से बना हुआ है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। तो जिस चीज़ का डिस्टर्बेंस है, अगर हम उस चीज़ के डिस्टर्बेंस को बैलेंस कर लें, तो हमारे शरीर में कोई भी बीमारी नहीं होगी। जैसे कि पृथ्वी तत्व जो है, वो हम अनाज, फल, दालें, सब्जियाँ इनसे लेते हैं। जल तत्व हमें प्यास का अनुभव कराता है और हमने जब प्यास लगती है तो हम पानी का यूज़ करते हैं। वायु तत्व जो हमारी बॉडी में वायु है, उसे हम स्ट्रेट बैठ के और प्राणायाम के द्वारा तथा जो हमारी स्किन्स के पोर हैं, उसके थ्रू बॉडी में एंटर करती है। अग्नि तत्व जो है, वो हम सूर्य से जो रोशनी लेते हैं या सनलाइट जो हम लेते हैं, उसके द्वारा हमारे शरीर में आती है। और जो आकाश तत्व है, वो आज तक हमको कभी नहीं बताया गया इतना डीप कि आकाश तत्व हमारी बॉडी में कैसे एंटर करेगा। तो आकाश तत्व हमारी बॉडी में उपवास के द्वारा, जी हाँ, फास्टिंग के द्वारा आता है। फास्टिंग के बारे में आपको पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि अगर हम डिनर बाय 7 पीएम, जो हमारा आयुर्वेद कहता है कि सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं खाना चाहिए, वो बहुत ही साइंटिफिक और लॉजिकल तरीका है कि हम उपवास रखते हैं। रात में हमने जल्दी खा लिया शाम को, तो हमारे शरीर को लंबा समय मिल जाता है फास्टिंग का, और उसमें हमारी जो प्राण शक्ति है वो डाइजेशन के साथ साथ हीलिंग का भी काम कर सकती है। तो मेन मुद्दे पे आते हैं कि हमारे बॉडी में जो ये 5 तत्व हैं जिनका डिसबैलेंस हुआ है, इसी को हम बैलेंस करेंगे तो हमारी बॉडी आपकी बीमारी मुक्त हो जाएगी। अब हम जब बॉडी में इन 5 तत्वों का डिसबैलेंस हुआ, तो वो क्या हुआ कि जो भी भोजन हम खा रहे हैं वो हमारे शरीर में पूरी तरह से पच नहीं रहा, एब्ज़ॉर्ब नहीं हो रहा। तो बलगम और बलगम के रूप में, गैस के रूप में, एसिडिटी के रूप में, स्टोन्स के रूप में, फाइब्रॉइड्स के रूप में जमा होता जाता है। अगर हम इन चीज़ों को नेचुरल लाइफ़स्टाइल, नेचुरल खान-पान के हिसाब से सेट कर लें, तो हमारे शरीर की बीमारियाँ दूर हो जाएँगी। गीता में इसका बहुत ही बढ़िया भगवान ने बताया हुआ है
भगवान ने बोला है कि युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त सपनाओ बोधस्य योगो भवति दुखा। माना कि जो हमारा खाने का तरीका, कैसे खाना है, क्या खाना है, कब खाना है, कैसे पकाना है, अगर वो युक्ति युक्त है, माना उसका नियम है, उस चीज़ को हमने फॉलो किया, और जो हमारी कार्य करने का तरीका है, जो भी हम वर्क करते हैं, प्रोडक्टिव वर्क करते हैं, अर्निंग के लिए करते हैं, उसका भी एक नियम है। उचित सोना, उचित जागना, ये सारा जो होता है, अगर हम नियम पूर्वक या बैलेंस करेंगे, तो हमारे शरीर में कोई भी दुख नहीं हो सकता और कोई भी बीमारी नहीं हो सकती। तो इन चीज़ों को हमें जानना ज़रूरी है। अगर हमारे बॉडी में इन 5 तत्वों का डिसबैलेंस होता है, तो जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको डिफ़रेंट नाम दे दिया जाता है। डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, थायराइड, अस्थमा, अनेक नाम दे दिए जाते हैं, और उसके लिए हम क्या करते हैं कि दवाइयाँ ले लेते हैं। हम जाते हैं डॉक्टर्स के पास और उनसे दवाइयाँ। होता क्या है, डिसबैलेंस कहाँ है कि ये 5 एलिमेंट्स जो हैं, ये डिसबैलेंस हुए हैं, और हम उनको किसी एक्सटर्नल एक्सटर्नल जो कि नेचुरल नहीं है, उनके द्वारा ठीक करने की कोशिश करते हैं। होता क्या है, जो रोग है, जैसे आप इमेजिन करिए कि आप बैठे हैं और आपके पास में बगल में कोई अनवांटेड सोशल मैन या ह्यूमन आके बैठ गया, तो आप क्या करेंगे कि उसको, अब आपको वो काम नहीं करने दे रहा, आपको डिस्टर्ब कर रहा है, तो ये डिजीज़ हो गया। डिसीज़, आप उससे अच्छा फ़ील नहीं कर रहे हैं, तो सबसे पहली चीज़ हम क्या करेंगे, उसको बाहर निकालेंगे। फ़ोर्सफुली बाहर निकाल रहे हैं, यानी कि एक्सटर्नल मटीरियल्स के द्वारा उसको कोशिश कर रहे हैं कि फ़ोर्सफुली बाहर निकले। तो वो हम क्या करते हैं, सर्जरी करा देते हैं। सर्जरी कराई, तो क्या, फ़ोर्सफुली उसको आउट कर दिया। अब वो अपनी मर्ज़ी से तो गया नहीं है, वो फिर आएगा। इसीलिए जब भी कोई सर्जरी कराते हैं, तो एक जगह की सर्जरी हो गई और फिर उसके बाद दोबारा से वो प्रॉब्लम, यानी कि रोग अपनी मर्ज़ी से तो गया नहीं, तो वो फिर अटैक करता है। अब दूसरा तरीका क्या होता है कि हम उसको कोई ऐसी मना नींद वाली या कोई बेहोशी की दवा देके उसको घर के एक साइड में सुला दिए। तो यही तरीका हम अपनाते हैं। डिफरेंट मेडिसिन्स, जो केमिकल मेडिसिन्स, जो आज एक बड़ी ब्रांड फैक्ट्रीज जो हमारे इंडिया में परसिस्ट कर रही है, जिसके हम सभी गुलाम हो चुके हैं, वो यही करते हैं कि बीमारी जो है उसको डिफरेंट केमिकल्स के द्वारा एक अनवांटेड सोशल पर्सन के तरीके उसको खिला पिला के सुला देते, जो हमारी बॉडी में फिर भी एग्जिस्ट करती रहती है, वो जाती नहीं है, वो एग्जिस्ट करती रहती है। और उसके कारण होता क्या है कि वो हमारे घर के एक कोने में, यानी हमारी बॉडी के एक कोने में सोया पड़ा है, लेकिन वो फिर वापस आएगा, हमें ये डर रहता है। इसीलिए हम डेली डेली ब्लड प्रेशर की, डेली डेली शुगर की दवा खाते, डेली डेली थायराइड की दवा खाते, ताकि क्या, वो परमानेंट सोता रहे, सोता रहे, सोता रहे। लेकिन होता क्या है कि हमारे अंदर जो भय बना हुआ है, वो जाता नहीं। अब अब तरीका क्या है, एक्चुअल तरीका क्या है, जो अनवांटेड सोशल एलिमेंट आया है, उसको हम राइट वे में उसकी मर्जी से हमारे बॉडी से उसको रिमूव कर दें। हम अपने बॉडी को अंदर से इतना क्लीन कर लें कि उसमें कोई भी टॉक्सिन्स या विकारी तत्व जमा नहीं हो पाए।